पीठासीन अधिकारी है ना, वो बिका हुआ है। क्या नाम जो यहाँ पे पीठासीन अधिकारी है वो पहले से ही बिका हुआ है, क्योंकि जो हमारे वोट पड़े हैं 15 वोट यहाँ पे, और 15 वोट में से 2 पे मोहर नहीं लगी, 13 पे मोहर लगी हुई है। और उन्होंने ये बोल दिया कि ये मोहर मान्य नहीं है। 6 उन्होंने निकाल दिए। हाँ, 6 खराब कर दिया हमारे वोट इन्होंने। तो अब क्या कदम रहेगा आपका? अब तो हम सारे मेंबर जाके इस्तीफा देंगे। इसमें आरोप किस पे मानते हैं आप? किसकी कमी रही होगी? पीठासीन अधिकारी की कमी है। वो बोल रहे हैं अब कि मोहर यहाँ पे मोहर लिखी हुई है, वहाँ पे मोहर मारनी थी, जबकि बैलेट पेपर पे हम कहीं भी मोहर मार सकते हैं, वो मान्य होगा। वहाँ अगर थोड़ी इधर हो रही तो वो भी अमान्य कर दिया इन्होंने। यहाँ आए हुए हैं, इन लोगों ने हमारी मीटिंग ली थी अंदर। हमें बोला गया था कि ब्लैंक पेपर मिलेगा आपको, आप ब्लैंक पेपर पे कहीं भी मोहर लगा के डाल सकते हैं। और उसके बाद में अब ये लोग बोल रहे हैं अंदर आप देख सकते हैं लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, बिना लाइट के हम लोगों को मोहर लगाने की। जो लोग पर्दा किए हुए हैं वो कैसे वोट डाल लेंगे, आप खुद बताइए। अंधेरे में अगर उन लोगों ने डाल भी दिए, बहुत से ऐसे हैं जो नकाब लगाए हुए हैं, वो कैसे अंदर डाल लेंगे जब उनको दिखाई नहीं देगा। वो अंदर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ऊपर से इन लोगों ने, अगर हम लोगों ने वोट डाली है तो हम लोग 13 के 13 मेंबर एक तरफा है सारे, तो फिर दूसरे पक्ष के लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग बगैर मोहर लगाए, या 1-2 मोहर गलत लगी है बाई चांस, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग मतलब घर जाए? किसने कहा ये बात? ये इन लोगों ने कहा, जो अभी सर वीडियो पर आपसे बात कर रहे थे, इन्होंने बोला कब से भागी हुई थी? लाइट है ही नहीं, सुबह से लाइट नहीं थी। नहीं लाइट नहीं थी। जब हम मीटिंग में बैठे थे तब लाइट थी, और जिस टाइम पे वोटिंग हो रही थी उस टाइम पे लाइट नहीं थी, अंधेरा हो रहा था। अंधेरे में वोट गिरवाए जा रहे थे, और अब बोल रहे हैं कि ये लोग कि आप लोग घर जा सकते हैं, कि हो गया इलेक्शन। ऐसे कैसे हो गया जब सारे लोग, सारे मेंबर एक तरफा है? तो आप ही बताइए। नहीं करवा पा रही तो वोट हमें डालना था, जबकि उनको भी अंदर बिठाया गया। उनका कोई मुद्दा नहीं था, वो बाहर रहती, हमें वोट डालना है, वो क्यों अंदर है? तो इसका मतलब जी जी जी, तो बिल्कुल इनकी साजिश है कि उनके साथ मिलकर इन्होंने हमारी वोट खराब करी खुद की इन्होंने। तो इसलिए हम यहाँ सुबह से अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ घर पर आए हुए हैं, अपने बच्चे भी नहीं देख रहे, और ये ऐसा कर रहे हैं। और लाइट भी नहीं है वहाँ, और कह रहे कि उन्होंने बोला जो अधिकारी थे अंदर की ब्लैक पेपर बिल्कुल प्लेन मिलेगा आपको, कहीं भी मोड़ लगा दियो। और अब कह रहे कि वोट खराब होगी आपने, और साइन करवा के यूं कह रहे कि बस साइन हो गया, डब्बे में डाल दो। उन्हें मोड़ भी नहीं लगाने दिए जा रहे, जबकि उनकी जिम्मेदारी है। अगर किसी को नहीं भी पता है, अगर किसी को नहीं भी पता है तो उनकी जिम्मेदारी है अंदर लोगों की कि भाई यहाँ मोहर भी लगेगी। साइन तो हो चुके लेकिन मोहर भी लगेगी। वो एक आदमी वहाँ पे उपस्थित रह के उन्हें बता सकता है, उनकी जिम्मेदारी है ये। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, और जो कर भी रहे तो उनको भी गलत बता रहे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वोट हम 15 ग्राम पंचायत सदस्य टोटल उप प्रधान को लगा के, तो उसमें से उप प्रधान एक अलग है और 14 के 14 एक तरफ है। तो 14 के 14 ग्राम पंचायत सदस्यों ने एक तरफा उसके विरुद्ध छोटा प्रधान के इलेक्शन किया और उसके विरुद्ध मोहर मारी। लेकिन इनका जो पीठासीन अधिकारी है और जो यहाँ पर प्रशासन है, इनका कहना है कि आपकी मोहर सही नहीं लगी, जबकि इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया था कि आपको हम पेपर देंगे, उस पेपर पे आप जहां चाहो मोहर लगा दो, जो मोहर लगाएगा वो माना जाएगा उसके विरुद्ध, जो नहीं लगाएगा उसके साथ माना जाएगा। 14 के 14 ने मोहर लगाई, और उसमें से भी इन्होंने 6 वोट अमान्य बताकर ये उसका अविश्वास होना खारिज कर दिया। तो क्या सबके सब इस्तीफा देंगे और कुछ नहीं। जिसमें 13 मेंबरों ने एक पक्ष में वोट डाले, और जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने 6 वोट अमान्य कर दिए और 7 वोट मान्य कर दिए। एक तो अंदर लाइट की सुविधा नहीं थी, दूसरी बात ये थी कि औरतों ने बोरखा लगा रखा था, नकाब लगा रखा था। उनके कहा गया कि भाई आप बैलेट पेपर को कहीं भी मोहर लगा सकते हो, और उन्होंने बेचारे ने मोहर लगाई तो दो ब्लैंक 2 खाली थे और बाकी सब पे मोहर लगी थी। अधिकारी लोगों ने 6 तो विपक्षी मान्य कर दिए और 7 मान्य कर दिए। 6 लोग ऐसे कर दिए कि जो मतलब जिनके पक्ष में कोई था ही नहीं, जी 6 लोग दिखा दिए। 2 वोट जो मान्य थे उनको भी उन्होंने अमान्य कर दिया। ये सरासर नाइंसाफी और सरासर गुंडा कर दिया। मीटिंग के द्वारा जो प्रधान को लगाया गया तो खंडन किया प्रधान ने, और उसके बाद सहमति नहीं पाई।
उसके बाद फिर मतदान का जो है निर्णय लिया गया। उसके बाद फिर हमने जो मतदान कराया, मतदान में जो है उप प्रधान को उप प्रधान को हटाने के लिए जो है 10 मतों की आवश्यकता थी, लेकिन उप प्रधान को हटाने के लिए 10 मतों की आवश्यकता थी, लेकिन उप प्रधान के पक्ष में जो हटाए उसके लिए 9 मत पड़े, तो इसलिए प्रधान को जो है अपने पक्ष से नहीं हटाए। लेकिन इनका मेरा ये भी बड़ा आरोप है कि हमारे साथ आरोप के विषय ये कहना है, इनका आरोप बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमने वीडियोग्राफी कराई है, वीडियोग्राफी में मैंने स्पष्ट कहा है कि आपको एक बार पेपर दिया जाएगा, उसमें बोर्ड से मोहर लिखा हुआ है, मोहर पर आप साइन करें, वो मोहर है। ऐसे वो अलाउ नहीं था ना, अंदर मोबाइल फोन अलाउ नहीं था, लेकिन हमने अपनी इसके लिए कराया है। कल को जो आदमी क्योंकि सब मेंबर आए, वहाँ सभी लोग आए, सबके बस नहीं हुआ ना। हाँ, विपक्ष का तो एक भी कोई मेंबर नहीं था, सभी मेंबरों का कहना है कि हमने एक ही पक्ष में वोट किया, तो फिर वो बाकी दूसरे पक्ष में वोट वो तो सामने है, पक्ष में किया, पक्ष में किया, उसमें क्या करेंगे, तो कहेंगे अपने बात। वीडियोग्राफी भाई हमारे पास तो मत पत्र है, हमने काउंट किया है उनको, काउंट में कुछ रद्द पाए गए, इनके पक्ष में 9 मत मिले इनको। तो आरोप क्यों लग रहे हैं? 10 होने हैं आरोप तो लगेंगे, आरोप के लिए कैसे मना करेंगे? नहीं, आरोप नहीं लगने के ना, जब मेरा निष्पक्ष कोई जांच हो रही है तो निष्पक्ष ही किया हमने, तो हम तो निष्पक्ष ही कहेंगे ना, अब ये कुछ भी कहते रहे जाए, हमारी तरफ से निष्पक्ष हुआ है बिल्कुल। तो सर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले ही जो कुछ रिपोर्ट कहते हैं इसमें जल्दबाजी हो सकती है, वो ये आरोप भी ये आरोप लगाना काम है, उसमें कुछ नहीं कहेंगे, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने जो किया नियमानुसार किया है, स्पष्ट किया है, सबकी देखरेख में किया है। 3 सदस्य जब हमने बक्सा सील किया इनको बुलाया है, काउंटिंग में जो इनको बुलाया है, सब कुछ किया हमने सब। हम बिल्कुल सब सही कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से Audio